मौत। मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है। कुछ कैरेक्टर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होते हैं, वो ऑडियंस के दिल में रह जाते हैं। और बॉलीवुड के उन्हीं आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है शिवम पंडित। 19 साल बाद इमरान हाशमी वापस आए हैं और साथ में वापस आया है आवारापन का वही दर्द, वही डार्कनेस और वही इंटेंस लव स्टोरी वाली दुनिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आवारापन 2 सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या फिर ये सीक्वल खुद की एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना पाता है? मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है। हाय, मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं द फ्रंट रो। आज बात होगी उस फिल्म की जिसका वेट फैंस ने ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स तक किया है, आवारापन 2। 2007 की आवारापन रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये फिल्म एक कल्ट फेवरेट फिल्म बन गई। और उस कल्ट स्टेटस का सबसे बड़ा रीजन था शिवम पंडित, इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस और फिल्म का अनफॉरगेटेबल म्यूजिक। याद है सबको। अब 19 साल बाद शिवम पंडित एक बार फिर स्क्रीन पर हैं। डायरेक्टर हैं नितिन कक्कर और फिल्म में इमरान हाशमी के साथ हैं दिशा पाटनी, शबाना आजमी, सुविंदर विक्की, पूरन गब्बी, इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स। तो क्या ये कमबैक वर्थ द वेट है? क्या फिल्म ओरिजिनल आवारापन की लेगेसी को जस्टिफाई करती है? और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको इस वीकेंड थिएटर जाना चाहिए? चलिए करते हैं रिव्यू शुरू विदाउट गिविंग अवे एनी स्पॉयलर्स। कह करके मरोगे या सब साथ में? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। मैं ऑब्वियसली आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, लेकिन बेसिक सेटअप समझाना थोड़ा जरूरी है। इस बार शिवम पंडित अपनी पुरानी दुनिया से कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पाए हैं। क्राइम, वायलेंस, पास्ट और रिडेम्पशन, ये थीम्स फिल्म के सेंटर में है। शिवम की जर्नी एक बार फिर उस पॉइंट पर आ जाती है जहां उसने अपने पास्ट और अपने इमोशंस दोनों का सामना करना पड़ता है। फिल्म एक्शन थ्रिलर के साथ साथ इमोशनल ड्रामा और रोमांस को भी बैलेंस करने की कोशिश करती है। और यहाँ स्क्रीन प्ले का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? फिल्म आपको कॉन्स्टेंटली शिवम के साथ साथ कनेक्ट रखती है। आपको उसके कैरेक्टर का पेन समझ आता है, उसकी साइलेंस समझ आती है, और जब वो एक्शन में आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ मारधाड़ की वजह से नहीं है, बल्कि कैरेक्टर की इमोशनल हिस्ट्री की वजह से फील होता है। लेकिन स्क्रीन प्ले कंप्लीटली फ्लॉलेस नहीं है। कुछ पोर्शंस में फिल्म का नैरेटिव काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल फील होता है। कुछ डेवलपमेंट्स आप पहले से ही गेस कर पाते हैं और यहीं पर फिल्म ओरिजिनल आवारापन से कंपेयर होने लग जाती है। ओरिजिनल फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसकी रॉ इमोशनल सिंप्लिसिटी। आवारापन 2 थोड़ा ज्यादा प्लॉट ड्रिवन और कमर्शियल अप्रोच रखती है। मतलब इमोशन है, एक्शन है, नॉस्टैल्जिया है, लेकिन हर जगह वो इमोशनल पंच नहीं मिलता है जो ओरिजिनल फिल्म के फैंस एक्सपेक्ट करेंगे। अब आते हैं फिल्म के बिगेस्ट रीजन टू वॉच पर, इमरान हाशमी एज शिवम पंडित। 19 साल बाद भी शिवम पंडित की स्क्रीन प्रेजेंस में वही इंटेंसिटी है। एंड यू नो व्हाट, इमरान हाशमी ने कैरेक्टर को ओवरप्ले नहीं किया है। इनफैक्ट उनका रिस्ट्रेंट ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनकी आंखों से जो पेन और एंगर कम्युनिकेट होता है वो डायलॉग से ज्यादा पावरफुल लगता है। और एक्शन सीन्स में भी इमरान हाशमी का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और बॉडी लैंग्वेज कैरेक्टर के साथ सूट करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो शिवम को सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं बनाते, ये एक डैमेज्ड, कॉम्प्लिकेटेड और इमोशनली कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है और इमरान उस कॉम्प्लेक्सिटी को कैरी कर जाते हैं। ऑनेस्टली अगर आवारापन 2 को एक एक्टर के शोल्डर्स पर कैरी करना था तो इमरान हाशमी से बेटर चॉइस मुश्किल थी। ये फिल्म ना इमरान हाशमी के फैंस के लिए प्रॉपर ट्रीट है। अब बात करते हैं फिल्म की फीमेल लीड की, दिशा पाटनी। दिशा का कैरेक्टर फिल्म में सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं है, उनके कैरेक्टर का शिवम के इमोशनल जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। परफॉर्मेंस वाइज दिशा कंट्रोल्ड हैं और फिल्म के डार्कर टोन के साथ फिट होने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कि फिल्म में सबसे ज्यादा इमोशनल वेट किस कैरेक्टर के पास है, तो क्लियरली इमरान का शिवम उस रेस में थोड़ा सा आगे निकल जाता है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली ज्यादा आगे निकल जाता है। दिशा और इमरान की केमिस्ट्री डिसेंट है, लेकिन फिल्म का इमोशनल सेंटर उनकी केमिस्ट्री से ज्यादा शिवम की पर्सनल जर्नी का है और काफी लोग पुराने वाली आश्रय को ज्यादा मिस करेंगे। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो शबाना आजमी को स्क्रीन पर देखना हमेशा एक एक्सपीरियंस होता है। उनके पास स्क्रीन टाइम कंपैरेटिवली कम है, लेकिन जब भी वो अपीयर करती हैं, सामने आती हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं।
कुछ सीक्वेंसेस में उन्हें और स्पेस मिलता तो परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा मेमोरेबल हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर वो एक नेगेटिव रोल में आपको नजर आएंगी। पुरन गब्बी एंटागनिस्ट के रोल में इफेक्टिव हैं, ऑल्दो कुछ मोमेंट्स में उनका परफॉर्मेंस स्लाइटली ओवर द टॉप चला जाता है, लेकिन वो पागलपन भी आपको अच्छा लगेगा। अब देखो, डायरेक्शन की बात करें तो नितिन कक्कड़ ने फिल्म में क्लियर, डार्क, ग्रिटी और कमर्शियल टोन देने की कोशिश की है। फिल्म का वर्ल्ड विजुअली डार्क है, एक्शन ग्राउंडेड फील करता है और डायरेक्टर का फोकस सिर्फ स्पेक्टिकल क्रिएट करना नहीं है, बल्कि शिवम का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को एस्टेब्लिश करने पर ज्यादा है। लेकिन डायरेक्शन का बिगेस्ट चैलेंज यही था कि आवारापन की एस्टैब्लिश्ड इमोशनल आइडेंटिटी को रिटेन करते हुए सीक्वल को फ्रेश कैसे बनाया जाए। और ऑनेस्टली यहाँ फिल्म कभी कभी नॉस्टैल्जिया पर थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। कुछ सीन्स जेन्युइनली इम्पैक्टफुल हैं, लेकिन कुछ जगह पेसिंग थोड़ी सी अनइवन हो जाती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ रिलेटिवली इंगेजिंग है, लेकिन सेकेंड हाफ में नैरेटिव कभी कभी प्रेडिक्टेबल टेरिटरी में चला जाता है, पता नहीं क्यों। पर फिर भी नितिन कक्कड़ को क्रेडिट देना पड़ेगा कि फिल्म का टोन थ्रू आउट लार्जली कंसिस्टेंट रहता है। आवारापन 2 में एक्शन सिर्फ फिलर की तरह यूज नहीं किए गए हैं, बल्कि शिवम पंडित के कैरेक्टर और उसकी दुनिया को स्टैब्लिश करने में एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फाइट सीक्वेंसेस में एग्रेशन है, इंटेंसिटी है और इमरान की फिजिकलिटी भी काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। अब वो डिपार्टमेंट जिसके बिना आवारापन इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, म्यूजिक। यस, जब इसका ट्रेलर देखा था और इसके गाने सुने थे तब बहुत कम होप्स थी, लेकिन ओरिजिनल आवारापन का म्यूजिक सिर्फ सॉन्ग्स का कलेक्शन नहीं था, वो फिल्म की आइडेंटिटी का पार्ट था। तो सीक्वल के सामने नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई है और आवारापन 2 यहाँ नॉस्टैल्जिया को समझती है। मिथुन, अमाल मलिक और जीत गांगुली जैसे कंपोजर्स के म्यूजिक के साथ साथ फिल्म अपने इमोशनल मोमेंट्स को एलिवेट करने की कोशिश करती है। कुछ ट्रैक्स ना जेन्युइनली मूड क्रिएट करते हैं और फिल्म के टोन के साथ भी फिट बैठते हैं, लेकिन क्या साउंड ट्रैक ओरिजिनल के लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट करता है? दैट्स डिबेटेबल। ओरिजिनल के सॉन्ग्स की जो टाइमलेस क्वालिटी थी, उस बेंचमार्क तक सीक्वल का म्यूजिक हर जगह नहीं पहुंच पाता, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर स्पेशली टेंस और एक्शन हेवी मोमेंट्स में फिल्म को रिक्वायर्ड इंटेंसिटी देता है। और अगर आप आवारापन के म्यूजिक के फैन हैं तो सीक्वल का साउंड ट्रैक डेफिनेटली आपको नॉस्टैल्जिया तो हिट करा ही देगा। अब एडिटिंग की बात करें तो फिल्म का बिगेस्ट इशू है पेसिंग। कुछ पोर्शंस ब्यूटीफुली फ्लो करते हैं, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां स्क्रीन प्ले को थोड़ा और ज्यादा टाइटर किया जा सकता था। स्पेशली सेकेंड हाफ में फिल्म कभी कभी अपनी इमोशनल बीट्स को अननेसेसरीली स्ट्रेच करती हुई फील होती है। अगर रन टाइम थोड़ा टाइटर होता तो फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट और ज्यादा बेटर हो सकता था। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉस्टैल्जिया। अगर आपने 2007 वाली आवारापन देखी है, शिवम पंडित से इमोशनली कनेक्टेड हैं और उस फिल्म का म्यूजिक आपकी प्लेलिस्ट का पार्ट रहा है, तो ऑब्वियसली आवारापन 2 का एक्सपीरियंस आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल होने वाला है। फिल्म आपको बार बार ओरिजिनल की याद दिलाती है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि सीक्वल को सिर्फ ओरिजिनल की यादों पर नहीं बल्कि अपनी कहानी के दम पर भी स्टैंड कराना चाहिए। और आवारापन 2 ये काम कुछ मोमेंट्स में बहुत अच्छे से करती है, लेकिन कुछ जगह नॉस्टैल्जिया का सहारा लेते हुए भी दिख जाती है, जो कि एक्चुअली मुझे अच्छा भी लगा। तो फाइनल सवाल, आवारापन 2 देखें या फिर स्किप कर दें? तो मेरा आंसर है वॉच इट बट विद कंट्रोल्ड एक्सपेक्टेशंस। अगर आप इमरान हाशमी के फैन हैं, ओरिजिनल आवारापन से इमोशनली कनेक्टेड हैं और डार्क एक्शन ड्रामा पसंद करते हैं, तो आवारापन 2 आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इमरान हाशमी इज अनडाउटेडली द हार्ट ऑफ दिस फिल्म, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीक्वल ओरिजिनल आवारापन के इमोशनल मैजिक को एग्जैक्टली रिक्रिएट करेगा, तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी रियलिस्टिक रखिए। फिल्म में एक्शन है, इमोशन है, म्यूजिक है, नॉस्टैल्जिया है, लेकिन ओरिजिनल वाली रॉनेस और इमोशनल इम्पैक्ट हर जगह रिक्रिएट नहीं हो पाता। इन शॉर्ट, आवारापन 2 एक डिसेंट सीक्वल है, एक स्ट्रॉन्ग इमरान हाशमी कमबैक है, लेकिन एक अनफॉरगेटेबल सीक्वल बनने से थोड़ा सा दूर रह जाती है। मेरी तरफ से आवारापन 2 को मिलते हैं 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। 1 स्टार इमरान हाशमी के नाम, हाफ स्टार म्यूजिक, एक्शन और नॉस्टैल्जिया के नाम, और बाकी के स्टार्स फिल्म के ओवरऑल इमोशनल इम्पैक्ट और एग्जीक्यूशन के लिए। तो अगर आप शिवम पंडित को दोबारा स्क्रीन पर देखने के लिए एक्साइटेड हैं, थिएटर में एक चांस तो बनता है, लेकिन याद रखिए ये 2007 वाली आवारापन को रिप्लेस करने नहीं आई है, ये अपनी जगह बनाने आई है।
और क्या ये अपनी जगह बना पाती है? काफी हद तक यस। मैं हूं साक्षी चौहान और आप देख रहे थे द फ्रंट रो।